नमस्कार दोस्तों, क्लिनिकल सेंट्रिक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने दर्द की एक से बढ़कर एक दवाएं देखी होगी। बहुत सारी दवाएं अवेलेबल होती है मार्केट में और आपने बहुत सारी यूज भी की होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको बहुत सारे दर्द जैसे कि माइग्रेन के दर्द में, अर्थराइटिस या बहुत सारी चीज़ों के दर्द से छुटकारा दिला सकती हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका यूज भी किया होगा या बहुत सारे लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो बिना देर किए पूरी जानकारी लेने वाले हैं हम इस टैबलेट के बारे में, जिसका नाम है नेप्रोक्सेन सोडियम एंड डोमपेरिडोन। ये दोनों कॉम्बिनेशन दवाएं हैं। तो आज की इस वीडियो में हम नेप्रोक्सेन सोडियम और डोमपेरिडोन के यूजेस, काउंटर इंडिकेशन, इसकी डोज और इसके संभावित साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेप्रोक्सेन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, यानी NSAID ड्रग है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए और पेन को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस जैसे कि आर्थराइटिस या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या फिर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, इनकी जो स्टिफनेस होती है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका ज़्यादातर यूज माइग्रेन के केस में किया जाता है। माइग्रेन में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली दवा यही है। वही दूसरी ओर डोमपेरिडोन जो एक प्रोकाइनेटिक एजेंट है, जिसका यूज नोजिया एंड वोमिटिंग को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन में मिलाया गया है नेप्रोक्सेन के साथ। नेप्रोक्सेन आपको प्लेन भी मिल जाएगी, सिंगल सॉल्ट में भी, और इसके बहुत सारे डोजेज ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और एक कॉम्बिनेशन में भी इजीली मिल जाती है। मेडिकल पर आपको बहुत सारे इसके ब्रांड नेम्स हैं। और अगर हम बात करें कि ये कैसे काम करती है, कैसे दवा हमारे शरीर में जाकर दर्द को दूर करती है, तो नेप्रोक्सेन सोडियम जो दवा है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के जो उत्पादन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को रोक देती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर में सूजन और दर्द के मेन कारण होते हैं। तो इनके रिलीज को रोक देती है, तो दर्द और सूजन में कमी होती है। इसके अलावा डोमपेरिडोन स्टमक में और अपर इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिससे पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन की गति बढ़ जाती है और नोजिया और वोमिटिंग के लक्षणों में आपको राहत मिलती है। तो इस तरह यह ड्रग काम करती है हमारी बॉडी में। और अगर हम बात करें इसके यूजेज के बारे में, यानी ये जो ड्रग है, जो कॉम्बिनेशन दवाएं हैं, किन किन बीमारियों के लिए मोस्टली यूज की जाती है, कौन कौन से दर्द के लिए दी जाती है, तो हम सब जानते हैं। सबसे मेनली ये माइग्रेन, यानी जो एक साइड में सिर दर्द होता है, जो आधा हिस्सा सिर का दर्द करता है, उसके लिए मोस्टली यूज की जाती है। इसके अलावा आर्थराइटिस, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से जुड़े दर्द के लिए काम में ली जाती है। इसके अलावा ये सूजन को कम करता है, यानी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है दर्द की वजह से या प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, तो उसको भी कम करता है ये। इसके अलावा नोजिया और वोमिटिंग में भी राहत देता है आपको। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन में आपको डोमपेरिडोन मिल जाता है। हालांकि वैसे तो ये सेफ दवा है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन सभी दवाओं की तरह नेप्रोक्सेन सोडियम और डोमपेरिडोन के भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि नेप्रोक्सेन सोडियम जो दवा है, जो नेप्रोक्सेन सोडियम डोमपेरिडोन दवा है, इसके अगर किसी भी कंपोनेंट से अगर आपको एलर्जी है या पिछली हिस्ट्री है आपको एलर्जी की, तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परफोरेशन जैसी बीमारियां हैं, तो भी आपको ये अवॉइड करनी है। लीवर या किडनी की गंभीर बीमारियां हो आपको या आपके किसी मरीज को, तो भी आपको ये दवा सजेस्ट नहीं करना है। और अगर आपके घर में या कोई जो पेशेंट है वो फीमेल अगर गर्भवती है या स्तनपान करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो भी आपको ये दवा नहीं देनी है उसे, क्योंकि ये बच्चे में जा सकती है। और अगर बात करें हम इसके डोजेस के बारे में, कौन सी डोज आप किन किन पेशेंट्स में देनी होती है, तो सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग डोज दी जाती है, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, और उसके जो सीवियरिटी है दर्द की या जो बीमारी है, उसके माइग्रेन है, उसके कंडीशन के हिसाब से अलग अलग डोजेज दी जाती है। लेकिन अगर कॉमन जो एडल्ट डोज के बारे में बात करें, यानी जो 18 वर्ष से या उससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनके लिए जो मेन डोज दी जाती है वो आमतौर पर 250 से 500 mg दी जाती है, जो दिन में 2 बार लेनी होती है। यानी सुबह शाम आपको 250 से 500 mg की दवा दी जाती है। और अगर आप 17 या 17 से कम उम्र के हैं, तो ये दवा जनरली आपको रिकमेंड नहीं की जाती है। लेकिन आपकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से डॉक्टर अगर आपको सलाह देते हैं, तो उनकी सलाह के अनुसार ही इस दवा का सेवन करें, बिल्कुल भी अपने हिसाब से लेने से बचे इसे। और वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं इसके संभावित साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो जरूर होते हैं। तो जो नेप्रोक्सेन सोडियम और डोमपेरिडोन टैबलेट हैं, इसके आमतौर पर कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। वैसे तो वेल टॉलरेट ड्रग हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट जो आपको दिख सकते हैं कुछ लोगों में, तो वो हो सकते हैं जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याएं, जैसे कि नोजिया, अपचकी या फिर पेट दर्द की समस्या हो सकती है, या सिर दर्द या चक्कर आने की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है।
और कुछ लोगों में अगर इसकी एलर्जी होती है तो एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि लाल सख्त या खुजली की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है उस मरीज में। या कुछ कैसे जैसे भी होते हैं जिनमें लीवर एंजाइम बढ़ा हुआ पाया जाता है, जब भी वो रिपोर्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो लीवर एंजाइम बढ़ा हुआ आता है। अगर आप भी किसी गंभीर या लगातार साइड इफेक्ट का अनुभव करते हैं तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। और याद रखिए कि यह जानकारी सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, कोई डॉक्टर का अल्टरनेटिव नहीं है। तो माइग्रेन आपको सीवियर भी हो सकता है और जो माइल्ड भी हो सकता है, तो इसीलिए अपने हिसाब से दवा लेने से बचें। ये माइल्ड पेन तो ज़्यादातर दूसरी जो एनीसाइड ड्रग्स है जैसे एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, इबुप्रोफेन, इनसे भी ठीक हो जाता है। लेकिन जो सीवियर पेन होता है माइग्रेन का, उनके लिए ऐसी दवाएं देनी होती हैं, नेप्रोक्जेन जैसी दवाएं। तो अगर आपको सीवियर पेन होता है तो डॉक्टर की सलाह अनुसार ही ये दवा लें। और आपको अगर ऐसी कंडीशन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से बनी हुई है, ज़्यादा सीवियर होती जा रही है, या फिर आपको ज़्यादा पूरे दिन में 4-5 एपिसोड आते हैं माइग्रेन के, तो आपको तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। और ऐसी और जानकारी वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।